तो आज हम पहुंचे हैं ढुलनोद गांव के अंदर हमारे दुधारू नवयुवक किसान के पास में। तो पहले तो आपका इनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष गढ़वाल है, गांव जी। ढुलनोद है मेरा। और पिछले 2 साल से हम ऑर्गेनिक खेती के अंदर आए हैं। अच्छा, 2 साल से आप ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट किया आपने? जी सर। तो ये आपने ऑर्गेनिक खेती को क्यों चुना? किस वजह से आपने ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट की कि आपको ऑर्गेनिक की तरफ अग्रसर हुए? सर, ऑर्गेनिक में आने का मेरा सबसे मतलब जो मेन कारण है वो ये था कि आज से पूरे 25-26 महीने पहले मेरे माताजी को कैंसर हो गया था जी। और उस टाइम पर मैं बीटेक फाइनल ईयर में था जी। तो थोड़ा घर पे रहा जी। इस कारण की वजह से। तो यहाँ पर खेती करते थे नॉर्मल, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग करें। जी। तो सबसे पहले तो हम गेहूँ वगैरह थे उनमें पहले यूरिया वगैरह ये चीज़ डालते थे, वो बंद कर दी थी। जी। फिर घर पे रहा तो सोचा कि 2 रुपए की आमदनी कैसे बढ़े। जी। उस वजह से सब्जी के अंदर आए। तो सब्जी के अंदर आने के बाद में अपने मतलब लोगों से या अपने यूट्यूब वगैरह से जो भी जानकारी मिली कि जैविक खेती कैसे करें, कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके बारे में मतलब ये अपने जो दवाई वगैरह होती है, यूरिया होती है, जो आजकल केमिकल्स चल रहे हैं, इनका यूज बंद किया। इससे हमें पता चला कि इससे हमें कैंसर वगैरह और भी भयानक बीमारियां होती है। तो फिर हमने सारी जगह से सोर्सेज मतलब जो भी हमें मिला, जैसे अपन जीवामृत बनाते हैं, जैसे जिसमें एक प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं, जो भी लेते हैं, और उसमें गोबर डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं और गुड़ डालते हैं और अपने दाल घर पे पीस के और उसका आटा डाल बेसन बना के वो डालते हैं। उसका मेन क्या रहता है कि उसमें जो जीवाणु रहता है उसको वो मल्टीप्लाई की स्पीड बढ़ाता है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। तो वो चीज़ डालते हैं। फिर एक केचुआ है, केचुआ खाद बनाते हैं, तो वो भी अब घर पे ही बना रहे हैं, तो वो डालते हैं। बाकी अपने घर पे काफ़ी गाय भैंस है तो उनकी गोबर की खाद भी डायरेक्ट डालते हैं। हाँ। तो ये अभी आप कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है और आने वाले टाइम में कौन सी लगा रहे हो? सर, अभी मेरे पास मुख्य सब्जी अपने पास एक तो टमाटर है जी, और एक आप अभी ये बिनताक देख रहे हो, तोरू है, करेला है, अच्छा, और मूली है, भिंडी है। भिंडी तो अभी ये लगाई है अभी आपने इसी सीजन में? भिंडी लगाई है अभी, और पिछली बार भी लगाई थी भिंडी। तो ये जब फसल में लगते शुरुआत में तो आप पहले इसमें गोबर खाद डालते हो? सर, सबसे पहले पूरी जमीन में हम गोबर खाद डालते हैं। फिर अपना जो बेड बनाते हैं उसके ऊपर एक हम बना के रखा है जुगाड़ जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो केचुआ खाद है वो जीवामृत है, वो जैसे जैसे बेड बनता है ना, अच्छा, उसके साथ में उसमें केचुआ खाद और जो वो उसमें थोड़ा और ये बेड के अंदर डलता जाता है। आपको एक वीडियो देंगे अगली बार, जरूर बनाएंगे उसका। तो ये आपने जो खेती कर रहे हो, ये सब्जियां कहाँ सप्लाई कर रहे हो आप? ये लो सर, ये सब्जियां दिल्ली की एक फर्म है अर्थी टेल्स जी, ऑर्गेनिक, उनको दे रहे हैं। उसके बाद में जो सामान अन्य और भी है और मंडी के अंदर भी देते हैं। अच्छा। तो ये जैविक खेती की कर रहे हो आप, इसमें कोई समस्या आती है आपके इनके कीड़े बीमारी रोकथाम के लिए जो पौधों पे आती है, उसके लिए क्या करते हैं आप? सर, उसके लिए अभी तक तो हम पूरा नहीं जा पाए हैं, लेकिन कुछ नीम वगैरह का जो घोल करते हैं उससे करते हैं। बाकी अच्छा, इसमें धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जो जहाँ से सोर्स मिले कहीं से भी, तो उस हिसाब से कि पूरा जैविक के अंदर ही कीड़ों की रोकथाम के लिए करें। बाकी अपन वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज करते हैं, तो उससे मतलब एक इसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, तो कीड़ों की वो थोड़ी कमी आते हैं। अच्छा, तो इसको आपको अर्थी टेल से भी कुछ सहयोग मिल रहा है? आपको ज्ञान नॉलेज वगैरह कुछ देते हैं? सर, अर्थी टेल से एक बुक मिली थी, उसके अंदर काफी सारे मेथड हैं कि अपन किस तरह से करें, किस तरह से जैविक दवाई बनाए, तो उसमें से भी हम देख के कुछ उपयोग कर रहे हैं अभी। अच्छा, उपयोग कर रहे हो आप? हाँ, पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे उस किताब में से देख के कर रहे हैं और टीम का भी सहयोग मिलता है। तो इसमें आप ऑर्गेनिक खेती और क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है धीरे धीरे? सर, ऑर्गेनिक खेती के अंदर अभी तो कोई मुख्य समस्या नहीं है, ठीक है, मतलब अपने कुछ मार्केट को लेके हो या कुछ खेती जमीन से संबंधित? मार्केट को लेके तो ये है सर, जैसे इसमें ये है कि एक थोड़ा टाइम लगेगा। पहले से क्या है कि जमीन खराब हो चुकी थी, तो यूरिया वगैरह वो डालते हैं और भी जो न्यूट्रिएंट्स वो डालते हैं, तो उनसे एक फटाफट ग्रोथ रहती है, जिसमें अपन बोलते हैं कि भाई प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा अपने को, उसमें फास्ट प्रोडक्शन मिलता है। बाकी जैविक के अंदर अपने को धीरे मिलता है, ठीक मिलता है। इससे
हमें 2 रुपए का फायदा ही मिल रहा है कि अर्थिटेल्स वगैरह को और इनको दे रहे हैं, तो ये मार्केट से अच्छा रेट मिल रहा है, तो वो एक कंपैरिजन बराबर हो रहा है और धीरे धीरे हमारी जमीन हो रही है सही, तो उसमें से प्रोडक्शन तो धीरे धीरे आ जाएगा बाद में। अच्छा, तो आप ये जो ग्रुप में खेती कर रहे हो, इससे भी आपको नॉलेज बढ़ रहा है एक दूसरे किसानों से, आप जो साथ में जुड़े हुए हैं उनसे? बिल्कुल, हम वहां पर जाते हैं तो पूछते हैं एक दूसरे को कि भाई, और सॉल्यूशन भी देते हैं, बताते भी हैं कि सीखने को मिलता है एक दूसरे से ग्रुप में खेती करने से। हाँ। चलो बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है आशीष जी। जी सर।